हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में भवानी प्रसाद मिश्र ने जो लिखा है बूंद टपकी एक नभ से, ये हम पढ़ाएंगे। और इसमें भवानी प्रसाद मिश्र ने प्राकृतिक घटनाओं को हमारे जीवन में कैसे जोड़ा है, यहाँ पर यही पर दिखाया गया है। एक बहुत ही सामान्य सी प्राकृतिक घटना, आकाश से बूंद का टपकना, आधुनिक बोध से संपन्न संवेदनशील कवि को प्रेमिका द्वारा प्रणय विभोर स्वरूप पथिक को झरोखे से एक झांक दिखाकर छिप जाने वाली उसकी छवि ऐसा लगता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जा रहा रास्ते रास्ते और उसकी कोई प्रेमिका ऊपर खिड़की से झांक रही हो, तो यहाँ पर वही प्रकृति की एक घटना के माध्यम से कवि ने जोड़ा है। जैसे मान लिया आकाश से कोई बूंद टपकी, तो यहाँ पर ऐसा मालूम देता है कि वो बूंद न टपकी हो बल्कि किसी ने झरोखे से झांका हो, है ना। परंपरागत प्रक्रिया से भिन्न, यानी जो रीति रिवाज प्रतिक्रिया उससे अलग कवि के मानस में अनेक नए चित्र उभरे हैं। कवि ने कुछ अलग प्रकार की रचना यहाँ पर किया है, वह सभी पाठक को सहज रूप से मुग्ध कर देते हैं। मिश्र जी की यह रचना सिद्ध करती है कि सामान्य शब्दावली में भी विशिष्ट अनुभवों को संप्रेषित किया जा सकता है। अगर आपके पास शब्दों का ज़्यादा अच्छा ज्ञान नहीं है और सामान्य शब्दों के आप जानकार हो, तो उससे भी हम अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत कविता बूंद टपकी एक नभ से प्रख्यात प्रयोगवादी कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। यह कविता दूसरा सप्तक है ना नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य में संकलित की गई है। देखिए बच्चों, 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित किया गया था और तार सप्तक के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, और दूसरा तार सप्तक 8 साल बाद यानी 1951 में प्रकाशित किया गया। तो वही यहाँ पर जो है बताया इन्होंने कि दूसरा तार सप्तक है ना, कि दूसरा तार सप्तक में काव्य संग्रह में संकलित काव्य से संकलित की गई है ये बूंद टपकी एक नभ से। प्रसंग में बच्चों मिश्र जी नई कविता के एक सशक्त कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र एक नई कविता की तरह ये रचना करते हैं। उन्होंने आकाश से बूंद के टपकने जैसी सामान्य सी प्राकृतिक घटना को अनेक उपमानों के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे आकाश से कोई बूंद गिर रही है, टपक रही है, तो उसको तमाम प्रकार के रूपों में इन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं। तो बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो, है ना। तो व्याख्या देखिए, आकाश से एक बूंद गिरी, आकाश से एक बूंद टपकी, कवि को ऐसा प्रतीत हुआ, कवि को ऐसा लगा, कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी प्रेयसी ने, जैसे किसी प्रेमिका ने झरोखे से यानी खिड़की से झांकते हुए यानी देखते हुए, कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी प्रेयसी ने झांकते हुए झरोखे से झांकते हुए, जैसे किसी प्रेयसी ने झरोखे से झांकते हुए हंस दिया हो। जैसे मान लिया कोई आदमी रास्ते रास्ते जा रहा और कोई खूबसूरत प्रेमिका खिड़की से ऊपर देख रही हो और उसने उस राहगीर को देख करके हंस दिया हो। उसी प्रकार से जब वो पानी की बूंद गिरी तो वहाँ पर कवि ने उसी प्रेमिका के रूप में कल्पना यहाँ पर किया कि जब वो पानी की बूंद गिरी, ऐसा मालूम देता है कि कोई खूबसूरत प्रेमी, पानी की बूंद जब गिरी तो ऐसा मालूम देता है कोई खूबसूरत औरत, कोई खूबसूरत प्रेमिका अपने घर के किसी खिड़की से, झरोखे से किसी राहगीर को देख करके हंस दिया हो। और जब किसी राहगीर को देख करके कोई हंसता है
तो राहगीर भी मुस्कुराने लगा। तो जब पानी की बूंद गिरती है, लोगों के ऊपर पानी गिरता है, तो लोग उस पानी की बूंद से, गर्मी से तपे रहते हैं, तो उस पानी की बूंद से जो है खुश होते हैं। तो वहीं पर कल्पना यहाँ पर, वही कल्पना यहाँ पर कवि ने किया है। फिर आगे लिखा है कि हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को कस दिया हो, तो और उसने अपनी हंसती हुई आंख से प्रेमी को इसने सूत्र में बांध दिया हो। देखिए यहाँ पर इसने सूत्र में रूपक अलंकार यानी प्रेम रूपी धागे में उस प्रेमिका ने राहगीर रूपी प्रेमी को अपने में बांध लिया हो। तो यहाँ पर यही कवि ने कल्पना किया कि और उसने अपनी यानी उस बूंद, जब वो पानी की बूंद गिरी तो पूरी दुनिया उस पानी की बूंद की दीवानी हो गई कि यार तपती हुई जमीन में, तपते हुए संसार को ऊपर वाले ने, भगवान ने पानी बरसाया है। तो उसी प्रकार से वो लोग उसके दीवाने हो गए, जैसे जो है उसने अपनी हंसती हुई आंख से, है ना, प्रेमी को यानी प्रेमी को जैसे प्रेम के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में बांध दिया हो, वैसे उस बूंद ने भी पूरे संसार को प्रेम के धागे में बांध दिया हो। यहाँ पर यह कल्पना जो है कवि ने किया है। ठगा सा कोई किसी की आंख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। ठगा सा कोई किसी की आंख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। कितनी अच्छी कविता देखिए। ठगा सा कोई किसी की आंख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। आकाश से टपकती हुई वह बूंद यानी पानी की बूंद, है ना, आकाश से टपकती हुई वह बूंद ऐसी लगी जैसे प्रेयसी यानी प्रेमिका, जैसे प्रेमिका की आंख को देखकर कोई पथिक, कोई राहगीर ठगा सा रह गया हो। ऐसा मालूम देता है कि वो लुट गया हो, है ना। और उसने अपने रोमांच पर नियंत्रण करते हुए प्रेयसी के उस अनुपम सौंदर्य को सहन कर लिया हो। यानी जैसे पानी गिरा और उसके ऊपर गिरा तो उसने ऊपर देखा तो वो लुट गया हो, यानी वो भी प्रेम करने लगा उससे। और जब जो है और रोमांच रोके सह गया हो, उसने कुछ नहीं बोला, अपने उसका शरीर रोमांचित हो गया। रोमांचित माने पूरे रोए उसके खड़े हो गए। जब ठंडा ठंडा पानी पड़ा उसके शरीर में तो उसके रोए खड़े हो गए। ऐसा मालूम देता है कि कोई प्रेमिका को देख करके कोई प्रेमी अपने आप को सहन कर लिया हो, अब उसके भी रोए खड़े हो गए हों। तो एक राहगीर को यहाँ पर एक प्रेमी के माध्यम से कवि ने अभिव्यक्त किया है। तो वही यहाँ लिखा गया कि आकाश से गिरती हुई या टपकती हुई वह बूंद ऐसी लग रही जैसे प्रेयसी की आंख को देखकर कोई पथिक ठगा सा रह गया हो, और उसने अपने रोमांच पर नियंत्रण, अपने रोमांच पर नियंत्रण करते हुए प्रेयसी के उस अनुपम सौंदर्य को, उसकी सुंदरता को सहन कर लिया हो, यानी जो है अनुभव कर लिया हो। इसके बाद बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान चौके और घूमे, आंख उसकी जिस तरह हंसती हुई सी आंख चूमे। तो यहाँ पर जो है आकाश से टपकती हुई बूंद ऐसी लगी मानो कोई पथिक यानी कवि, मानो कोई पथिक किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक चौंक पड़े, है ना। जैसे कोई रास्ते जा रहा और कोई प्रेमिका आई, कोई सुंदर सी प्रेमिका आई और उस पथिक को देख करके उसने मुस्कुरा दिया, तो वो पथिक भी चौंक पड़ा उसकी मुस्कान को देख करके।
तो आकाश से टपकती हुई बूंद ऐसी लगी मानो कोई पथिक किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक चौंक पड़ा, अचानक चौंक पड़ा और चौंके और घूमे, आंख उसकी जिस तरह हंसती हुई सी आंख चूमे, और जो है जिस प्रकार हंसती हुई आंखों का चुंबन लिया जाता है उसी प्रकार मैंने, यानी कभी खुद अपने आप को वहाँ पर पथिक की जगह कभी अपने आप को रख रहा, उसी प्रकार मैंने अपनी आंखें उठा। जिस प्रकार हंसती हुई आंखों का चुंबन लिया जाता है वैसे ही उसी प्रकार मैंने अपनी आंखें उठाई। यानी जैसे मान लिया कोई प्रेमिका हंस रही है और जब हंसती हुई प्रेमिका का चुंबन लेते समय जो आंखों में भाव होते हैं उस समय कवि के अंदर वही आंखों में भाव थे, तो वही इसने लिखा कि उसी प्रकार मैंने अपनी आंखें उठाई, उस बूंद को देखते समय मेरी आंखें भी उसी तरह थीं। तो कवि कहता है कि मेरी आंखें उस समय जब वो बूंद टपकी आकाश से, उस समय मेरी आंखें उसी तरह थीं जैसे कोई हंसती हुई प्रेमिका के आंखों का चुंबन लेने के लिए जो चुंबन लेता है, जैसे उसकी आंखें थी वैसे मेरी भी आंखें थी जब मैं उस बूंद को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर की। तो यहाँ पर देखिए आगे कि बादल फट गया था, बादल फट गया था, चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। बादल फट गया था, चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। इसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी आंखें उठाकर देखा तो बादल फट गया था। बादल का फटना मतलब होता जोरदार बारिश होना, है ना। अर्थात उसके मुख पर जो हम कल्पना कर रहे थे प्रेमिका का, उस बूंद जो गिरी है जिस बादल से, जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, तो मैंने अपनी आंखें उठाकर देखा तो बादल फट गया था। अर्थात उसके मुख पर पड़ा हुआ घूंघट हट गया था, है ना। तो हटे हुए घूंघट से उसका मुख इस प्रकार प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रमा के ऊपर से बादल हट गए हो, जैसे चंद्रमा के ऊपर से बादल हट गए हो, उस प्रकार से मैंने उसको देखा। तो यहाँ पर कवि बादलों को देख करके तमाम प्रकार की कल्पनाएं करता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी बादलों को देखते हैं तो बादलों कभी घोड़ा कहेंगे, कभी हाथी कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, उनको सब नजर आता बादलों की आकृतियां। उसी प्रकार से कवि भी यहाँ पर अपने शब्दों के माध्यम से उस प्राकृतिक घटना को प्रेमिका के रूप में बांधना चाहा, क्योंकि वो कवि है और पागल प्रेमी और कवि तीनों एक ही प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, तो आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बूंद टपकी एक नभ से ये कि जैसे आंख मिलते ही, बूंद टपकी एक नभ से ये कि जैसे आंख मिलते ही झरोखा बंद हो ले। तो यहाँ पर आकाश से टपकती हुई वह बूंद ऐसी प्रतीत हुई जैसे आंखों से निगाहें चार हो जिस दम मचलना खूब आता है। यहाँ पर भी निगाहें मिल रही, वही बात यहाँ पर कवि ने कहा है ना। आकाश से टपकती हुई वह बूंद ऐसी प्रतीत हुई जैसे आंखों से आंखें मिलते ही लज्जा का अनुभव करती हुई प्रेयसी अपने झरोखे यानी खिड़की को बंद कर ले, है ना। जैसे आप रास्ते रास्ते जा रहे हो, अब कोई खूबसूरत प्रेमिका वो किसी खिड़की से आपको देखे, आपने देखा, उसने मुस्कुराया, आपने भी मुस्कुराया, तो शर्मा करके खिड़की को बंद कर लेती है। यही कल्पना यहाँ पर कवि ने किया है ना। और नूपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद होले, द्रुत माने होता है तीव्र, जल्दी, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि लज्जा का अनुभव
करती हुई प्रेसी अपने झरोखे को बंद कर ले और उसके नूपुरों, जो पैरों में नूपुर बंधे हुए, घुंघरू बंधे हुए, और उसके नूपुरों की झंकार शीघ्र यानी द्रुत गति वाले छंद की भांति तेज हो जाए, छंद की भांति तेज हो जाए। जैसे कभी कोई छंद को बड़ी तेजी से कहता है, उसी प्रकार से उसने अपनी खिड़की को बंद किया और उसके पैरों की आवाज़ छम 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 करके आ रही थी कि जैसे कोई कभी अपने छंद को बड़ी तेजी से द्रुत गति से वो अपने छंदों को गाता है, ऐसी उसके पैरों की आवाज़ थी। उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक। उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक। तो यहाँ पर जो है तभी बादल सिमट कर चंद्रमा पर छा गए, यानी चंद्रमा गायब होगा पूरे आकाश में, पूरे आकाश को बादलों ने ढक लिया, और पानी की हजारों बूंदे, तभी बादल सिमट कर चंद्रमा पर छा गए और पानी की हजारों बूंदे अचानक धरती पर गिरने लगी। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रकृति की साधारण सी घटना के माध्यम से कवि ने कैसे प्रयोगवादी कविता का प्रयोग किया है। तो काव्य शब्द में लिखो, मिश्र जी ने अपनी कविता के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि सामान्य शब्दावली के माध्यम से भी विशिष्ट अनुभवों को भली प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बूंद के टपकने के अनेकानेक बिंब इस गीत में प्रस्तुत है, इस गीत में प्रस्तुत किए गए हैं, और वे सभी पाठक को सहज रूप से मुग्ध कर लेते हैं, यानी पढ़ने वाला मोहित हो जाता है। भाषा सरल, सरस खड़ी बोली, रस श्रृंगार, अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास, छंद मुक्त, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद और माधुर्य। धन्यवाद बच्चों। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं और आप लोग इनको अच्छे से, धन्यवाद बच्चों। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा मिले। धन्यवाद, नमस्कार।